टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी बुक का, मतलब बीटीसी बुक का डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। पिछला वीडियो में देखिएगा आप, पूरा एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं किए हैं। आज शुरू करता हूं बीएससीबी बिहार बोर्ड का 2011, 2010, 2009, 2012 का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। टेक्स्ट बुक करने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा कोई बुक करते हैं, केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, जो भी हो, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल है, बहुत सारा बुक है, जो भी करें प्रैक्टिस के लिए वो बहुत जरूरी है। साथ ही सैंपल पेपर भी करें और प्रीवियस ईयर पेपर भी करें। प्रीवियस ईयर पेपर दिखाने का मकसद है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन सब आते हैं। तो यहाँ लिखा हूँ 2012 से शुरू करता हूँ। इफ y इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2 सो दैट dy/dx माइनस sec x इक्वल टू 0। ये तो चेन रूल में है, यहीं से शुरू कर देता हूं। dy/dx इक्वल टू log, जो भी हो log उसका 1/10 π/4 प्लस x/2 इंटू log u मान लीजिए, तो log u का 1/u, फिर u का माने 10 का sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2। 1/10 वाला फंक्शन आ गया, 10 का sec स्क्वायर फंक्शन आ गया, फिर यहाँ x नहीं है तो इसका फिर डिफरेंशिएशन π/4 का तो 0, x/2 का 1/2। सिंपल बात। अब इसको प्रोसीड करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। 10 जो भी हो, 10 थीटा तो होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin π/4 प्लस x/2 बाई cos, तो ऊपर दे देता हूं cos π/4 प्लस x/2 इंटू sec स्क्वायर, माने जब हमने sin cos में जोड़ा तो इसको भी cos में ही लिख देता हूं, cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू 1/2। फाइनली एक cos तो कैंसिल जाता है, ऊपर रहता है 1, रहता है 2 sin π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2। ध्यान दीजिएगा, यहां सिंपल बात आया है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 1/sin 2 थीटा, थीटा मतलब π/4 प्लस x/2 इक्वल टू 1/sin, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे π/2, π/4 है तो 2 कट के π/2 प्लस x, अल्टीमेट 1/sin 90 प्लस थीटा cos x, 90 प्लस ऑल साइन, साइन पॉजिटिव रहता है, मतलब आंसर आया आपका sec x। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन सब हमने लिखा है बीटी से, ऑब्जेक्टिव वाला मैं नहीं लिखा हूं। तो ये 2012 का एक ही क्वेश्चन दिया था, ये मिटा देता हूं। ये sec x आया, सॉरी, ये तो dy/dx था, dy/dx प्रूफ दैट करना था। dy/dx इक्वल टू sec x, देयरफॉर dy/dx माइनस sec x इक्वल टू 0 प्रूफ दैट करने दिया था, ये प्रूव्ड हो चुका। मैंने सोचा dy/dx निकालना था, इसीलिए dy/dx निकाल के मिटाने वाला था, लेकिन प्रूफ दैट है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिफरेंशिएशन में आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर लूज है तो आप प्रॉब्लम में गिरोगे। जैसे 2009 में डिफरेंशिएट ये विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स। जब भी कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन देता है, डिफरेंशिएशन एक विथ रेस्पेक्ट टू दूसरा, तो आंसर में जनरली हम लोग मान लेते हैं u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर एंड दूसरा को v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या, इसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू v, du/dv हम लोग को चाहिए। ये मैं समझाने के लिए यहां लिख के रखा हूं। अच्छा, अब आंसर कर रहा हूं। डिफरेंशिएट इसको विथ रेस्पेक्ट टू, पहले वालों को u मान लिया, दूसरे वालों को v मान लिया, डिफरेंशिएट करना है।
ध्यान दीजिएगा, डी यू बाई डी एक्स तुरंत मत निकालना, यह फॉर्मूला दिया हुआ है, u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x होता है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 में ही है, और v इक्वल टू ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। अब आप जैसा करें, u इक्वल टू भी कर सकते हो, नहीं तो डी यू बाई डी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म में 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वी बाई डी एक्स भी आ जाएगा आपका 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली चाहिए क्या, इसलिए मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। पैरामेट्रिक में y इधर रहता है dy बाई डी एक्स, तो जो भी हो हमें डी यू बाई डी वी चाहिए, तो डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रहा आपका आंसर, सिंपल। तो सिर्फ डिफरेंशिएशन जानना ही काफ़ी नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत सारा इसमें एप्लीकेशन है, यूज है। 2010 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक एक करके करता हूं। दूसरा क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू टी ई का पावर टी और y इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये फिर पैरामेट्रिक फॉर्म, x इन टर्म्स ऑफ t है, तो डी एक्स बाई डी टी निकालें पहले। वो निकालने में ये आपका प्रोडक्ट रूल होगा, t रखा हमने e का पावर t का e का पावर t प्लस, अब e का पावर t रखता हूं तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 कॉमा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1 का तो 0 लॉग t का 1 बाई टी, इतना ही सही, सिंपल। देयरफॉर चाहिए हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी 1 बाई टी निकला, डी एक्स बाई डी टी है टी ई का पावर टी प्लस ई का पावर टी। अल्टीमेट होता क्या है देखता हूं, ई का पावर टी कॉमन जाता है नीचे से, टी प्लस 1 और 1 बाई टी है 1 बाई ये टी एक। इतना में ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये 1 क्यों दिया था, टी प्लस 1 बाई टी भी दे सकता था, पता नहीं, जो भी हो मैंने बुक से लिखा है, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 ये ऐसे ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का ही डिफरेंशिएट, ये वाला कुछ लंबा होगा क्योंकि एक्सपोनेंट में भी बेस है और पावर में भी बेस है, बीच में प्लस है, लॉगरिथमिक का यूज होगा। सॉल्यूशन y इक्वल टू 10x का पावर साइन x प्लस साइन x का पावर 10x। अगर आप बोथ साइड लॉग लेके करते हो तो इसमें u और v आपको मानना पड़ेगा, अदरवाइज बोथ साइड लॉग नहीं ले सकते हैं। मतलब है लॉग a प्लस b कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट होने से तब होता है लॉग a प्लस लॉग b। तो प्रोडक्ट के केस में हम लॉग ले सकते हैं, या सिंगल टर्म रहता तो बोथ साइड लॉग लेते। इससे अच्छा मैं ये बता दूं, मान लीजिए एक संख्या 2 है, हम इसे लिख सकते हैं e का पावर log 2, बेसी होगा। कुछ भी हो, x को लिख सकते हैं e का पावर log x, जो कुछ भी हो। साइन x को लिख सकते हैं e का पावर log साइन x, जो है e का पावर log वही चीज। मतलब इसमें एक स्टेप में हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपको u भी मान के बोथ साइड लॉग लेने का जरूरत नहीं, एक बार में ही हो जाएगा। अगर u भी मान के करते हो तो ऑल राइट, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। इसमें जल्दी होगा। y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं e का पावर log, जो है वही लिखिए 10x का पावर साइन x प्लस e का पावर log साइन x का पावर 10x। y इक्वल टू e का पावर, ये log का प्रॉपर्टी से पावर साइन बगल में साइन x log 10x प्लस, वही रूल यहां भी
10x log sin x। अब आ गया क्या केस में, जिसमें कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल नहीं है। हम यहाँ dy बाई डी एक्स अब प्रोसीड कर सकते हैं। e का पावर जो हो उसी को लिखते हैं साइन एक्स लॉग 10x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, यहां भी फिर प्रोडक्ट रूल है। मान लीजिए साइन एक्स हमने लिखा तो लॉग 10x का 1/10x फिर 10x का sec स्क्वायर एक्स। साइन एक्स हमने रखा था log 10x का 1/10x फिर 10x का sec स्क्वायर एक्स, प्लस अब log 10x रखूंगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। ये फर्स्ट वाला पार्ट का किया हमने, प्लस यहां e का पावर जो भी हो वही रहेगा 10x log साइन एक्स रहा बात। अब e का पावर जो फंक्शन था वो लिखे, उस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव उसी तरह प्रोडक्ट रूल में 10x रखा हमने, log साइन एक्स का 1/sin x फिर साइन एक्स का cos x, प्लस log साइन एक्स अब रखा 10x का sec स्क्वायर एक्स। ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है, लेकिन अब सिर्फ सजा देना है। ऊपर वाला पोर्शन मिटाता हूं। इंप्लाई dy बाई डी एक्स, ये वाला पार्ट था क्या आपका e का पावर log 10x, ये वाला पार्ट हमने लाया था, ये वाला पार्ट 10x का पावर साइन x, ये वाला पार्ट मिटा दिया मैंने, आप करके देख लीजिएगा। ये साइन x यहां से लाया था, क्वेश्चन में जो था वो वाला पार्ट यहां आप ठीक करें। साइन एक्स है 1/10x है, सेक स्क्वायर एक्स है, जो आप चाहे करना कर सकते हैं। साइन एक्स इसको भी अगर तोड़ना चाहे तो ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को भी 1/कोस स्क्वायर एक्स। सिंपल दिखने के लिए और कुछ नहीं। इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। कोस एक्स पहले लिख देता हूं, log 10x प्लस ये वाला पार्ट हमने लाया था कहां से, इसको साइन एक्स का पावर 10x। अब रहा इधर cos x बाई साइन एक्स माने cot x, या ऐसा भी बोलो 10x को साइन एक्स बाई cos x कट के ये 1, प्लस इसको एज इट इज लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स log साइन एक्स। ये आपका आंसर कंप्लीट है। इससे ज्यादा और एक लाइन कर सकता हूं कि यहां कर सकता हूं, कर देता हूं। 10x का पावर साइन एक्स, यहां एक साइन कटेगा, एक cos भी कटेगा, 1/cos x माने sec x प्लस cos x log 10x, फर्स्ट वाला पार्ट, प्लस सेकेंड वाला पार्ट साइन एक्स का पावर 10x ब्रैकेट में 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स log साइन एक्स। ये कंप्लीट बात, यहां ब्रैकेट चेंज कर दो। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन 2011 का ही और एक क्वेश्चन दिया, 2011 का है, ये तो 12 का था। इफ x प्लस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई, सेक इनवर्स x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा मैं सोचता हूं सेक को इधर ले आओ, सेक x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई, इनवर्स को इस साइड ले आती। अब डिफ्रेंशिएट करूं तो हो सके थोड़ा इजी हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रहेगा नो डाउट। सेक
यू का या सेक कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेक जो है वही इंटू 10 वही, फिर x प्लस वाई का, x का 1 प्लस वाई का dy बाई डी एक्स। ये सेक u का लिखा हमने, सेक u 10u, फिर u का माने इसका x का 1 y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू उसी तरह x का 1 y का dy बाई डी एक्स। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, नो डाउट। तो dy बाई डी एक्स निकालता हूं तो इसके लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई 1 से इंटू किया, फिर सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाला पार्ट, सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई, ये वाला लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स। वो dy बाई डी एक्स भी ले आता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां रहता है 1 माइनस, उसको भेज दूं सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई। यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पर सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू, यहां भी माइनस कॉमन दे दूं क्या, तो एक बार में मिल जाएगा सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई माइनस 1, माइनस कॉमन दिया, ये देख के मैंने ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाता है। फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1। ऑल राइट, ये आंसर ये 2011 तक का किए। आप प्लीज कमेंट जरूर करना। 2012 का भी कर चुके हैं, कंटिन्यूस करते रहूंगा। आप मिनिमम कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये आपकी मर्जी, कमेंट जरूर करना प्लीज। ओके।